मसीह में आप सबको कैथलिक कैरिस्मेटिक टीम की तरफ से वसीम थॉमस का सलाम। मसीह में मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर मौका दिया कि हम सब आपके साथ मिलकर खुदावंद की हजूरी को महसूस करने वाले बने। इसी में मेरे अजीज़ों, जो लाइव हमें देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि हम अपनी इबादत का आगाज़ करने को है। अगर आप चाहते हैं, आप किसी दुख तकलीफ परेशानी में हैं या आपका कोई अजीज़ तकलीफ में है, वो आज हमारे साथ इस प्रे में शामिल होना चाहता है, तो ज़रूर आप इस प्रे को दूसरों में शेयर करें ताकि आज के इस जिंदा कलाम से आप फैज़याब हो सकें। आए अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं और अपने सर को झुकाते हैं, अपनी आँखों को बंद करते हैं ताकि लाइक और वाजिब तौर पर आज इस इबादत में शामिल हो सके, क्योंकि हमारा खुदावंद खुदा जो मुर्दों में से जी उठा है, जिसने ये अपने कहने के मुताबिक, खुदावंद हमारा खुदा जो रहीम खुदा है, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो आए इस इबादत में शरीक हो और अपने आप को अपने खुदावंद के हाथों में देते हैं। चंद मिनट की खामोशी में मुकम्मल ध्यान अपना अपने खुदावंद की तरफ लगाएंगे। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं, गलतियाँ करते हैं, खताएँ करते हैं, ये बड़ों को नाराज़ करते हैं, कुछ छोटों से नाराज़ करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा काफी मुद्दई खुदा है, रहम करने वाला खुदा है। आए दिल की गहराइयों से अपने खुदावंद की हजूर अपने गुनाहों का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर आज इस इबादत में शरीक हो सके। दिल से अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, सब मिलकर तौबा का अमल पढ़ेंगे। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पश्चिमान हूँ, मैंने तेरी बेहदगी और रसूल के खिलाफ गुनाह किया, अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, लेकिन तुझ गुनाह करते हैं। मेरे खुदा तुझ सब प्यार के लायक है और मैं नहायत मजबूती से इरादा करता हूँ, तेरे पाक की मदद से ये बेहद नाराज ना करूँगा और गुनाहों की राह से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ कादिर मुत्तक़ी बाप, तुझे बनीनो इंसान से प्यार करता है, उसकी निजात चाहता है और उसे सच्चाई के इल्म से मुनव्वर करना चाहता है। खुदावंद खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू अपने पाकिस्तान में और मजदूर भेज दे, ऐसे मजदूर जो तेरे प्यार से सरशार होकर इंतहाई लगन और गर्म जोशी से तेरी अंजीर की मुनादी करें, ताकि उनके कलाम और करदार से तेरा जलाल जाहिर हो और उनकी तुझसे मोहब्बत और बेलौस खिदमत से सब तुझे वाहिद सच्चा खुदा जाने, इसी हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। अज़ीज़ों, हम अपनी प्रस्तुति का आगाज़ करते हैं और मिलकर हम ज़बूर 136 गाएंगे। शुक्रिया होवा दाही करो, करो शुक्रिया होवा। खुदावंद का शुक्र करें। Yeah.
के कम झुकाता शुक्र करो उसी हौसले का जिसने है आसमान बनाए रहमतों भी है सदा। उसी में मेरे अजीजों हमारा खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक है, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है, अजीब काम करता है। कलाम में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने शुमार ऐसे काम किए जो हमारी अकल से बाहर है। वो जन्म के अंधों को आंखें अता करता है, वो कोड़ियों को आंख साफ कर देता है, वो मफलूजों को जमीन से उठा खड़ा करता है, वो 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा करता है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। खुदा हमारा रहीम खुदा नेक चौपान है। खुदावंद फरमाता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं। खूबसूरत बात, खुदा हमारा नेक चौपान है, अच्छा चरवाहा है। आज हमें जरूरत है मेरे अजीजों अच्छी भेड़ बनने की, ताकि जब हमारा खुदा हमारा सच्चा चरवाहा हमें आवाज दे तो हम फौरन उसके पीछे जाएं। वो नेक चौपान है, कहता है अगर तू तारीकियों से गुजरे तो मैं तेरे साथ। आए खुदावंद के जलाल के लिए या आपको खुदावंद की हज़ूरी में देते हैं। मैं गुजारिश करूँगा अपने भाई तारिक से दुआएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें हम सब के लिए। खुदावंद के रसूल बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि खुदावंद अपने वादों का सच्चा खुदा है। वो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। उसने कहा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे फराहम होंगे, मैं वहाँ मौजूद हूँगा। बेशक आज खुदावंद हमारे दरमियान में मौजूद है। आए हम सब उसका शुक्र अदा करें जो दुनिया का खालिक और मालिक है। मैं खुदावंद मैं तेरा नहायत शुक्रगुजार हूँ कि तू हमारे दरमियान में मौजूद है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिंदगी और जिंदगी जैसी सारी नेमतों के लिए जो तू हर रोज हमें अदा करता है। मेहरबान तेरे खुदावंद, तेरा शुक्र हो कि तूने अब तक हमें जिंदों की जमीन पे रखा है। मेहरबान तेरे खुदावंद, हम तेरे निहायत शुक्रगुजार हैं कि तू हमसे प्यार करता है। तेरे खुदावंद, तूने इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और बेटे ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपनी जान दी, अपनी जान देकर हमारी जानें बचाई ताकि हम जिंदगी पाए, बल्कि कसरती जिंदगी पाए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खुदावंद कि तू हर रोज हमसे इतना ही प्यार करता है। मैं मेहरबान तेरे खुदावंद, तुझसे जा करता हूँ आज के सारे इस प्रोग्राम के लिए जितने लोग जहाँ मौजूद हैं, जितने बहन भाई बेटे बेटियाँ इसको देख रहे हैं मेरे खुदावंद, उन सबके साथ हो, उनको बड़ी ब्लेसिंग दे मेरे खुदावंद, तेरा फजल उन पे हो मेरे खुदावंद, हम सबके साथ हैं। मेहरबान तेरे खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तुझसे जा करते आज के कलाम के लिए मेरे खुदावंद, आज जो तू कलाम हमसे हम गुलाम होने का मेरे खुदावंद, आज उस तेरे बंदा के लिए तुझसे जा करता हूँ, उस पे तेरा पाक फजल, तेरे पाक रूह की आग उसके ऊपर डाले मेरे खुदावंद, सर से लेकर पांव तक उसको छुए मेरे खुदावंद, ताकि मेरे खुदावंद आज वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह उसमें बोले। मेहरबान तेरे खुदावंद, तो
हमारी मिन्नत को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। अब मौत का उस पर कोई प्यार नहीं। आए खुदावंद की प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए और गीत गाएंगे। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना, कोई भी हालात हो। आए सब खुदावंद की हजूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, कोई दुख ना, कोई बीमार हो, ओ कोई दुख ना, कोई बीमार हो। सारे मिलके गाएंगे। जलाल हो,
हमारा खुदावंद यीशु मसीह हकीकी दाग है और हम उसकी डालियां हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह फरमाता है, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा अपने कलाम में फरमाता है, ऐ सब कौमों, हमारे खुदा को मुबारक करो। खुदावंद जो हमारी खातिर मसलूब हुआ, कब्र में से जी उठा। हालेलुया, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमारा खुदावंद खुदा जिंदा खुदा है, दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है। वो आपकी और हमारी मेरी खातिर सलीब में उसने अपनी जान दी। उसने तमाम उन लोगों को माफ किया जिन्होंने उसे कोड़े मारे, जिन्होंने उसे उस पर ताने कसे, लेकिन उसने कहा, बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। खुदावंद खुदा, हमारा खुदावंद खुदा प्यार करने वाला खुदा, वो हमेशा हमसे प्यार करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमें अपने नूर से वो नूर कर देता है, वो हमारे दिलों की तारीकियों को खत्म कर देता है। आज इस कश्मकश की घड़ी में भी वो हमारे साथ है, इन नाजुक हालात में भी वो हमारी परवाह करता है। हर घुटना उसके आगे झुक जाएगा, हर एक सर उसके सामने झुक जाएगा। मसीह में मेरे अजीजों, हम कोरोना वायरस से डर रहे हैं, हमें हमारा खुदावंद खुदा अपने करीब बुलाता है। जाने पहचाने इस वक्त को कि हमारा खुदावंद खुदा हमसे क्या चाहता है। वो हमें अपने करीब लाना चाहता है, वो हमसे प्यार करता है। कहता है, बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा, मैं तुम्हें कसरत से जिंदगी दूंगा। मेरे अजीजों को हमसे प्यार करता है, वो हमें कभी भी दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहता, वो हमें कभी भी तकलीफ में नहीं देना चाहता, क्योंकि हमसे प्यार करता। उसने बहुत ही प्यार से इंसान को बनाया और इंसान की हलाकत वो कभी नहीं चाहता, और ना ही ये वायरस खुदा की तरफ से। मेरे अजीजों, ये इंसान की अपनी कोताहियां हैं। इंसान ने गुनाह किया और अपने लिए मौत को दावत दी। हमारा खुदावंद खुदा कभी भी हमारी हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि वो जिंदगी का खुदा है, जिंदगी देने वाला खुदा है, और उसने खुद मौत पर फतह पाकर ये साबित किया। तो कहाँ है मौत, तेरी फतह कहाँ रही? अजीजों, आखिर मौत को हमारे खुदावंद खुदा ने हरा दिया है, शैतान को अपनी एड़ी से कुचल डाला। आज हमारा खुदावंद खुदा हमें एक दफा फिर अपनी तरफ बुलाता है, वो बाहें फैलाए हमें पुकारता है। आज जरूरत है मेरे अजीजों खुदावंद की तरफ आने की, खुदावंद से बातें करने की। आए अपने सर को झुकाते हैं। खुदावंद खुदा जो दुनिया का खालिक और मालिक है, आज उसे महसूस करें। उसने कहा, जहाँ दो या तीन मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। ईमान रखें, हमारा जिंदा खुदा हमारे दरमियान है, हमें छूता है अपने बाखरू से, हमें बाखरू की मामूली अदा करना चाहता है। आए उन शोलों को हासिल करें, उस गहरे मसले में अपने आप को तैयार करें कि जब खुदा का रूह हमें छुए, खुदावंद की शुक्र, खुदावंद से कहिए, खुदावंद खुदा मैं तेरा बंदा तेरी बंदी तुझे पुकारता हूं। खुदावंद के रूह को पुकारे मेरे अजीजों। बहुत खास वक्त है उसके रूह को पाने का, उससे बातें करने का। वो हमें छूना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है।
प्लीज खुदा तेरे मैं आपको क्या करूं, मैं आपको मदद करें मेरे से इस सर को झुकाए अपने हाथों को बुलंद करे खुदा की तरफ हमें छूने को है प्लीज खुदा तेरे प्लीज रोज करता है हालेलुया कहे मेरे अज़ीज़ों रोज करता है रोज करता है हालेलुया रोज करता है अपने ही लोगों पर खुदावंतुने इस गहरे मज़ा करिए अपने बेटियों बेटियों को ध्यान और तेरे बेटियों बेटियों खुदावंत तेरे रूह में अपना सुरूर खुदावंतु अपने बच्चों को पाक और साफ करता है खुदावंतु अपने गहरे भेदों को अपने बच्चों को बयान करता है आज खुदावंत कसरत से अपनी बेटियों बेटियों को बरकत देता है आज जितनी जाने खुदावंत तेरी हजूरी में सर नबू है खुदावंत एक जान और खुदावंत छूने आज अपने पाक और पवित्र हाथों से और खुदावंत आज उन हाथों से छू जिन हाथों में खुदावंत तुझे कील ठोके गए आज खुदावंत उस पसली के खून से अपने बेटियों बेटियों को लबरेज कर दे खुदावंत जिस पसली में भाला मारा गया आज तेरे बेटे बेटियों उस खून से पाक और साफ हो जाए बर्फ की मालिक हो जाए खुदावंत जो अपने बच्चों को जानता आज तेरे बेटियों बेटियों खुदावंत तेरी हजूरी में सर इससे बुरे हालात से खुदावंत तो अपने बच्चों को निकाल खुदावंत तेरे बेटी और बेटियां इस वबा से
خوف میں ہیں खुदावन, लेकिन खुदावन तेरा नाम लेने से हर खौफ, हर मुश्किल, परेशानी खुदावन दूर हो जाती है. हमें खुदावन वो दिलेरी दे जैसे खुदावन उन तेरे शागिर्दों ने पाक रूह पाकर दिलेरी पाई खुदावन. आज वो दिलेरी अपने बच्चे को अता कर ताकि वो दिलेरी पाकर खुदावन तेरी हुजूरी को जाने, तुझे महसूस करने वाले बने. तेरी कलाम की बातों को खुदावन अपने ज़िलों और दिलों में नक्श करने वाले बने. खुदावन अज़ीज़ों, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें, जिंदा कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें. आज हमारे दरमियान हमारे मोस्ट सीनियर कैरिस्मेटिक टीम के खास बंदे हमारे साथ हैं. हमारे शुक्र बच्ची भाई आज खुदा का जिंदा कलाम हम सब पे शेयर करेंगे. इस कलाम से पहले हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे कलाम के लिए, ताकि आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइज़्ज़त बरकत हो, ताकि हम आज के इस कलाम को अपने ज़िलों और दिलों में नक्श करने वाले बने. आए कलाम के लिए एक छोटा सा कोरस गाएंगे. कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को तू जारी कर. अपना दाहिना हाथ उठाए और खुदावन से बरकत चाहे. इस अनमोल खजाने के लिए जो खुदावन हमें बांटने को है, इस अनमोल खजाने को अपने ज़िलों और दिलों में नक्श करके आने वाली जिंदगी में उस खजाने को बांटने वाले करें. प्रेज़ द कलाम को नाज़िल कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर. कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर. मुझसे खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आज की कलाम मुक़द्दस पढ़ेंगे और आज की कलाम मुक़द्दस हमारे भाई तारिक जावेद पढ़ेंगे. खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस मत्ती की इंजील 28वां बाब पहली आयत से 15वीं आयत तक पढ़ेंगे. और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई. और देखो एक बड़ा ज़लज़ला आया, क्योंकि खुदावन का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया. उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी. और उसके डर से निलवान कांप उठे और मुर्दों की मानित हो गए. फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था. वो यहां नहीं है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है. आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था.
اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئی اور اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئی۔ اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ راہ میں تھی تو دیکھو پیارے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر جو کچھ ہوا تھا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ تب انہوں نے بزرگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر مشورہ کیا اور ان سپاہیوں کو بہت سے مثقال دیے اور کہا تم یہ کہو کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ حاکم کے کان تک پہنچے تو ہم اسے سمجھا کر تمہیں خطرے سے بچا لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے مثقال لے کر جیسا سکھائے گئے تھے ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج کے دن تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور پیارے بچوں، میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، بالخصوص ناصر بھائی کا، جنہوں نے آج یہ موقع دیا کہ آپ کے سامنے زندہ خدا کے اس واقعہ کو جو ہماری زندگی میں بڑا اہم اور بڑا ضروری ہے اس پر کچھ بات کی جائے۔ چاہے دنیا کے سارے مذاہب، حکومت اور لوگ چاہے کتنے بھی فرقے کیوں نہ آ جائیں اور وہ آ کر کہیں کہ یسوع جی نہیں تھا، یسوع مرا ہوا ہے، تو ہمارا ایمان یہی ہے۔ اور اس عجوب کے سامنے، ان ساری حکومتوں کے سامنے، ان سارے مذاہب کے سامنے، جب تک ہم میں جان ہے، بلا خوف بلا خطر ہم یہی کہیں گے کہ یسوع کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہ ہے جو زندگی کا مالک ہے، زندگی پر قدرت رکھتا ہے، اور زندگی اسی کے وسیلہ سے ہے، زندگی کے سرچشمے اسی کے ذریعے سے پھول ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں سب زندہ ہونے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یسوع المسیح اس دنیا میں پیدا ہوا جان دینے کے لیے مرنے۔ ہاللیلویا۔ اور وہ جان اس نے دی آپ کے لیے، میرے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو بھی اس پر ایمان لائے یا نہ لائے، کیونکہ وہ سبھی کو پیار کرتا ہے، ہر ایک سے یکساں محبت رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے، اور اس نے کہا کہ سچائی ہی تمہیں رہا کرے گی۔ آج کی تلاوت میں مقدس متی شروع کرتے ہیں خالی قبر کے نشان سے کہ یسوع المسیح کی قبر جو ہے خالی ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں جو کسی نبی یا کسی ولی کے ارد گرد گھومتے ہیں،
उनमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उनका नबी जिंदा है। ये सिर्फ हम मसीहों के हक में है, ये सिर्फ ये हमारा अकीदा है और हमारा यकीन है, ईमान है, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो क्या है, खाली है। बाकी सारी कब्रें जो है उनमें आपको हड्डियां और उसकी बाकियात मिलेगी, लेकिन यीशु की कब्र में उसका जो मिला, उसका कफन लिपटा हुआ तरीके से मिला, और उसमें जो आकर बैठा वो आसमान से आया, जमीन से नहीं। और उसके जी उठने की खबर जो है बहुत सारे शवाहद है अंजील मुकद्दस और खतून में हम देखते हैं यीशु मसीह 12 दफा अपने लोगों को नजर आया, कभी 10 शागिर्दों को, कभी 7 शागिर्दों को, कभी 11 शागिर्दों को। और अगर पहला कुरिन्थियों 15 बाब में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब मत्तियास को 12वें को चुन लिया यहूदा इस्करियोती की जगह, तो यीशु मसीह फिर उन्हें मिला और 5000 लोगों को भी नजर आया। गाहे बगाए यीशु मसीह इस दुनिया में नजर आते हैं, और जो उस पर ईमान ले आया, स्टिफनस को जब संसार कर रहे थे तो उसने आसमान को खुला देखा, और जैसा यीशु ने कहा था कि इन इंसान को तुम कहाँ देखोगे, खुदा के दाहिनी तरफ तख्त पर बैठा। आसमान खुला और उसने देखा। मुकद्दस पौलुस ने आसमान खुला देखा और उसने यीशु को देखा। यूहन्ना आलिम ने आसमान खुला देखा और उसने यीशु को अपनी जलाली हालत में देखा। इस जमीन पर यीशु मसीह गाहे बगाहे इस मौत को शिकस्त देते रहे। लेकिन पहली बात यह है कि जब हम ये समझें कि मौत है क्या, बाइबल मुकद्दस में बताती है कि एक शख्स के मरने से, गुनाह करने से क्या आई, मौत आई, और एक ही के जरिए से इस दुनिया में क्या आ गई, जिंदगी आ गई। लेकिन मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि खुदा ने आदम से कहा था कि जिस रोज तू फल खाएगा जरूर मरेगा, और आदम ने फल खाया, लेकिन आदम नहीं जीता रहा, 930 साल तक जीता रहा। बाइबल मुकद्दस में बताती है कि उसकी उम्र जो थी 930 साल थी, जबकि खुदा ने कहा था कि जिस रोज तू फल खाएगा तू जरूर मरेगा। आदम नहीं मरा। अगर नहीं मरा तो फिर खुदा ने जो कहा था कि जिस रोज तू फल खाएगा मरेगा, उस वादे का क्या हुआ? दूसरी बात कि अगर कोई मर जाए तो कहाँ जाता है? खुदा के पास। और जो जिंदा है वो कहाँ जाता है? क्या खुदा की हजूरी में है या नहीं है? वो भी खुदा की हजूरी में है। तो खुदा के नजदीक इस जिस्म का मरना कोई माने नहीं रखता। यीशु मसीह ने जितने लोगों को जिंदा किया वो जिंदा हुए और फिर मर गए, और जो ईमान रखते हैं वो भी मरेंगे, और जो ईमान नहीं रखते इस जिस्मानी मौत से वो भी आशना होंगे। तो फिर मौत क्या हुई? ये जो जिंदा है वो भी खुदा की हजूरी में है, और जो मर जाए वो भी खुदा की हजूरी में है। जब लिखता है, दाऊद लिखता है कि मैं तेरी हजूरी से भाग कर कहाँ जाऊँ? आसमान पर चला जाऊं तो तू वहां है, पाताल में चला जाऊं वहां है, पानियों में अथाह गहराइयों में चला जाऊं तू वहां है। तो जिंदा या मुर्दा जिस्मानी हालत में हम कभी भी खुदा की पहुंच से दूर नहीं। तो फिर मौत क्या हुई मेरे अजीजों? उस रोज मौत क्या हुई? मौत, गुनाह जो है 3 किस्म की मौत हमारे दरमियान लेकर आता है। पहली, गुनाह हमें हमसे यानी मुझसे जुदा करता है। आदम ने जब फल खाया तो पहला काम जो हुआ, उसकी आंखें खुल गई और उसने अपने आप को नंगा महसूस किया। हालांकि उससे पहले भी तकरीबन 2 बाब 24-25 में लिखा है कि दोनों नंगे थे और शर्माते
ना, उन्होंने पहले कोई कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन जिस दिन फल खाया उस दिन वो अपनी नजरों से अपने आप से जुदा हो गया। तो गुनाह जो पहला काम करता है वो हमें हमसे जुदा करता है, और गुनाह जो दूसरा काम करता है वो हमें हमारे प्यारों से जुदा करता है। हवा ने जब फल खाया तो आदम ने कहा कि ये हवा ही है जिसे तू मेरे पास लेकर आया, और जब बनाई गई थी खुदा उसके पास लेकर आया तो उसने कहा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त, क्योंकि नर से निकाली गई नारी कहलाएगी। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, गुनाह के बाद उसने कहा ये हवा ही है जिसे तू मेरे पास ले आया। तो गुनाह जो दूसरा काम करता है वो हमें हमारे प्यारों से जुदा करता है। तू हो गया, मैं हो गया, उनके अंदर जो एकता होने की खूबी थी वो खत्म हो गई। तो गुनाह जो तीसरा काम करता है वो हमें खुदा से जुदा करता है, कि गुनाह और इंसान दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। यही वजह है कि एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि पहले मुझे इजाजत दे कि मैं अपने बाप को दफना दूं। तो यीशु ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, क्योंकि जो जिंदा थे वो भी मुर्दा, यीशु ने कहा, और जो मर गया है उसको भी क्या कहा, क्योंकि खुदावंद यीशु पर ईमान जो नहीं लाता, जो उस पर यकीन नहीं रखता, जो उसे अपना खुदा नहीं मानता, गो कि वो जिंदा भी हो, गुनाह की हालत में है और मरा हुआ है। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो गुनाह की हालत में चलती फिरती लाश है, सिर्फ दफनाया नहीं गया, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, लेकिन जिंदा नहीं। जिंदगी देने वाला एक ही है, और वो कौन है? यीशु मसीह। ये और कोई जमीन पर नाम नहीं बख्शा गया। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन में हम देखते हैं कि ये औरतें यीशु मसीह की कब्र की तरफ जा रही हैं। अंधेरा है, डर उनके अंदर है, खौफ उनके अंदर है। उन्हें डर है कि सिपाही बड़े जालिम हैं। अभी कल 2 दिन पहले ही उन्होंने यीशु मसीह पर जुल्म के इंतहा कर दी और पहरे लगा दिए, सील लगा दी, बड़ा सा पत्थर रख दिया। कैसे हम यीशु मसीह की कब्र को देखें, कैसे उसकी लाश पर एक मन 40 से जो खुशबूजात रखी हैं उसे मनाए। उसे तो ना नहलाया गया होगा, ना कोई और रस्म की, कोई रस्म, कोई तेल, कोई उस पर खुशबूआत नहीं लगाई गई। जो लगाई गई तो उसके जिंदा होने पर ही, जब उस औरत ने इतर मला उसके पैरों पर पहुंच गया। ये डर हमारी जिंदगी में हमेशा रहता है, लेकिन जब वो वहां गई तो पत्थर क्या था? लुढ़का हुआ था। 3 दिन के अंदर अंदर यरूशलेम में 2 ज़लज़ले आए। पहला ज़लज़ला आया जब यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर अपनी जान दे दी, और दूसरा ज़लज़ला आया जब यीशु मसीह जिंदा हुआ। हालेलुया। तो कुदरत भी यीशु मसीह की गवाही देती है, उसके हर एक्शन में शामिल होती है। आसमान से फरिश्तों ने आकर बिल्कुल उसी तरीके से गवाही दी जब उसकी पैदाइश पर फरिश्तों ने आकर आसमान में गीत गाया और लोगों को बताया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह इस दुनिया में उसने इस जिंदगी और मौत पर कुदरत रखता है दिखाया अपने कलाम के जरिए से। नाइन का बेटा, नाइन की बेवा का बेटा मरा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा, ए जवान उठ। तो क्या हो गया? वो यीशु मसीह ने यायर की बेटी से कहा, तबीता, और वो खड़ी हुई। यीशु मसीह ने कब्रिस्तान में कब्र के करीब खड़े होकर आवाज दी, ए लाजर कब्र में से
आ जा, तो वो आ गया, कफन समेत आ गया। तो यीशु मसीह ने इस मौत को शिकस्त दी अपने कलाम के जरिए से, अपने मुंह से कहे अल्फाज के जरिए से। यीशु मसीह ने इस मौत को शिकस्त दी जब वो सलीब पर उसने जान दी, तो अपनी जान देने से भी उसने इस मौत को फतह पाया, क्योंकि जैसे ही उसने जान दी कब्रें फट गई और बहुत सारे मुकद्दसों के जिस्म पे वो जी उठे और लोगों को जाकर शहर में दिखाई दिए। यीशु मसीह जब जिंदा हुआ तब भी बहुत सारी कब्रें खुल गई और मुकद्दसीन जी उठे। तो यीशु मसीह ने अपने कलमा के जरिए से मौत को शिकस्त दी, यीशु मसीह ने अपने मरने से मौत को शिकस्त दी, यीशु मसीह ने अपने जी उठने से मौत को शिकस्त दी। और अब यीशु मसीह जब जलाल के साथ आएगा तो सारे मुर्दे, चाहे वो जमीन में हो, चाहे समंदर में हो, पहाड़ों में हो, कहीं पर भी आग ने उसे जला दिया हो, हर एक मुर्दा यीशु के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन जाएंगे बुरी जो उस पर ईमान रखते हैं, जिस पर भरोसा रखते हैं। आज के जीवन में हमने देखा कि लोगों ने उस पर बहुत सारे फतवे लगाए। शागिर्द भूल गए कि यीशु ने कहा था कि मैं जी उठूंगा, रूबी भूल गए कि इसने कहा था कि जी उठूंगा, लेकिन यहूदियों ने याद रखा। उन्होंने कहा कि इसने कहा था कि तीसरे रोज क्या होगा, जी उठूंगा। इसलिए उन्होंने दरखास्त करके पहले लगा दिए। और मेरे चीजों जब पहले लगा दिए, मोहर लगा दी, एक बहुत बड़ा पत्थर लड़का दिया और एक पूरी उनके टीम जो थी वो आकर उस कब्र की रखवाली करने लग गई। लेकिन एक लर्जा तारी हो गया, कुदरत फिर हिल गई, आसमान फिर हिल गया, जमीन फिर हिल गई और पत्थर जो था वो हट गया, लुढ़क गया और पहरेदार अधूरे हो गए, मरने जैसे हो गए, उनमें जान बाकी न रही। तो कौन है जो खुदा के सामने ठहर सकता है? कौन है जो खुदा की हजूरी को चैलेंज कर सकता है? यीशु मसीह बड़ी कुव्वत और कुदरत के साथ जिंदा हुआ और जैसे ही वो जिंदा हुआ, इन्हीं हमने देखा सुना कि ये औरतें यीशु की कब्र पर गई और उन्हें कब्र खाली मिली, यीशु को ना पाया। दुख में, तकलीफ में हम भी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, हमारी आंखों में आंसू होते हैं, हमें हर एक चीज़ धुंधली नजर आती है, हमारा डर हमें जकड़े रखता है, लेकिन हमारी करता है, खुदा हमारा ख्याल रखता है, वो हमें आसमानी मदद प्रदान करता है। यही वजह है कि दो फरिश्ते उस कब्र में ये बताने के लिए कि यीशु जीविता है, उन औरतों के लिए खुदा ने मुहैया किया। जब कभी भी हम प्रॉब्लम में हो, जब कभी भी हम तकलीफ में हो, तो याद रखिए खुदा हमारी मदद करता है आसमानी तरीके से। हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ पड़ता है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, और इतना तवील या लंबा या दराज शख्स कोई नहीं है जो इतने बड़े पर्दे को ऊपर से फाड़ सके। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की ताकत ही कर सकती है। वो पर्दा जो एक दूरी थी, खुदावंद ने दूर कर दिया। अब उस पाक मकाम में हर कोई दाखिल हो सकता है, उसे देख सकता है। अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर सारी कौमों को
وہ ساری قربانیوں کو موقوف کر دیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح زندہ ہے اور چاہتا ہے کہ یہ خبر ہم دوسروں کو بھی دیں۔ اس کے خلاف بہت ساری سازشیں ہوئی۔ یہودیوں نے ان سپاہیوں کو رشوت دے کر یہ کہہ کر کہ یہ خبر پھیلائے کہ اس کی لاش کو شاگرد جو ہے کیا کیا، انہوں نے چرا لیا۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے کام کیے۔ اپنی کتابوں میں، تالمود کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو تالمود کی کتابوں میں انہوں نے یسوع مسیح کو ایک جادوگر، ایک ایسا شخص جو بدروہوں سے کام لیتا ہے، جو مختلف عوامل سے لوگوں کے اندر معجزے دکھاتا ہے، جو خدا کا ماننے والا نہیں ہے، جو دشمن ہے اور ازلی دشمن ہے، اس کے خلاف بہت ساری باتیں اپنی کتابوں میں لکھی گئی۔ اسے یہودیوں کا دشمن قرار دیا گیا۔ مقدسہ مریم کے خلاف، اس کی پاکیزگی کے خلاف بہت سارے من گھڑت کہانیاں لکھی گئی، اور جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لاتا ہے، جو کوئی بھی یسوع پر ایمان لے کر آتا تھا، اسے اپنی جماعت سے نکال دیا جاتا تھا، اور عبادت کے دوران اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے۔ ہر طریقے سے انہوں نے یسوع مسیح کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ یسوع مسیحا نہیں ہے، ایک گنہگار ہے۔ یہ ڈر، خوف آج بھی ہمارے درمیان رہتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ایسی کتابیں ہیں، بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو یسوع مسیح کو مسیحا نبی مانتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ مر کر جی ہے۔ زندگی میں ہمیں بہت دفعہ انہی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ایسے میں صرف روح القدس ہے جو ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ روح القدس کے بغیر ہم یسوع کو نہیں پہچان سکتے۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود یروشلم برباد رہا۔ کیوں؟ کیونکہ برے کی قربانی کے ساتھ جب برے پر ہاتھ رکھ کر اسے قربان کیا جاتا تھا تو برے کی ساری، ہمارے سارے گناہ کس پر چلے جاتے ہیں؟ برے۔ پھر برا برا نہیں رہتا، میں بچ جاتا ہوں، کیونکہ میں اور وہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں۔ جب تک ایک نہ ہو یہ گناہ مجھ پر ہی رہیں گے۔ انہوں نے یسوع مسیح کو قربان کیا، لیکن اس کے ساتھ ایک نہیں ہوئے، اور جو اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتا اس کے گناہ اس پر قائم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سن 70 میں یروشلم برباد کر دیا گیا، اور 2000 سال تک اس ملک میں قحط پڑا رہا، ویرانہ رہا۔ کوئی وہاں پر دیکھ کر اونٹ کٹارے، کوئی اچھی سبزیاں، کوئی اچھے پھل اس شہر پر کبھی نہیں برسے، اس شہر پر کبھی بھی ایک زوردار بارش نہیں ہوئی۔ 2000 سال تک ویران رہا وہ شہر۔ لیکن اب بہت سارے ایسے ہیں جو یہودی یسوع مسیح کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ جب انہوں نے اسے اپنا مسیحا مانا تبھی انہیں ان کا ملک بھی مل گیا، اس ملک میں خوشحالی بھی آ گئی۔ عزیزو، جب تک ہم یسوع مسیح کو اپنا مسیح نہ مانیں، جب تک ہم اسے اپنا نجات دہندہ نہ مانیں، جب تک ہم یہ نہ مانیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، ہمارا ایمان ادھورا ہے اور ہم کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ یسوع مسیح کل، آج اور اب تک ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ کبھی مرنے والا نہیں، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ بھی اس میں زندگی رکھے گا، وہ بھی کبھی ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یسوع مسیح ہمیشہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ان مکانوں میں، ان مقاموں میں رکھنا چاہتا ہے جو بنائے عالم میں
اس نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہمارے لیے چاہے کتنے بھی لوگ مخالف کیوں نہ ہوں، ہم اس بات کا اقرار کرنا چاہیے، نہ ڈریں کہ نوکری سے نکال دیے جائیں گے، نہ ڈریں کہ شاید پروموشن مل جائے گی۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ غیبی طریقوں سے اپنے ہاتھ کھول کر ہمیں برکت دیتا ہے اور ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ خداوند سب کو برکت دے اور قوت دے۔ تھینک یو سر، اس کا خوبصورت اور زندہ کلام ہمارے شوکت نے ہمیں سنایا کہ ہم آج کے کلام سے قوت اور طاقت پائیں، کثرت کی برکت پائیں۔ اب وقت ہے مولا شادو کا، تو میں یہاں پھر دعوت دوں گا بھائی تاریخ سے کہ وہ آئیں اور خدا ان کے حضور آج کی مناجات پیش کریں۔ ہم سب اپنی عرضی اور منتیں خدا کے حضور میں پیش کریں۔ ہم دعا کریں کورونا وائرس کے لیے، اس وبا کے لیے جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ خداوند اس وبا سے ہم سب کو، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو رہائی دے۔ سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آئے ہم خاص دعا کریں ان تمام مریضوں کے لیے جو کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، اور ان فیملیوں کے لیے جن کے افراد اس میں گر گئے ہیں۔ کہ خداوند اپنے اس خون کے وسیلہ سے جو اس نے کلوری میں بہایا، ان سب کو دھوئے اور پاک کرے۔ سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم خاص دعا کریں گے پاپا اعظم کے لیے، تمام فادر صاحبان کے لیے، تمام سسٹر صاحبان اور تمام مبشران انجیل کے لیے کہ خداوند ان پہ اپنا بھاری فضل کرے، تاکہ وہ اسی طرح پرجوش طریقے سے خداوند کے پاکستان میں کام کرتے رہیں۔ سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج ہم خاص دعا کریں گے بے رات جوڑوں کے لیے، تمام پریشان حال لوگوں کے لیے جو تنگ دست ہیں، کہ خدا ان سب پر رحم کرے اور بھاری فضل عطا کرے، تاکہ وہ بھی خدا کے نام کی گواہی دیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دیں۔ سب مل کر اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج کی حاضر جماعت کے لیے جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، خدا ان کے قدموں میں کہ خدا ان سب کو بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ آج کے کلام کو وسیلہ سے ان کو بڑی برکت دے، جو سن رہے ہیں، جن کے گھروں تک یہ کلام پہنچ رہا ہے، کہ خدا ان کے بھی ساتھ ہو اور ان کو بھاری فضل عطا کرے، اس کی برکات اور فضائل ان گھرانوں تک بھی پہنچے۔ سب مل کر دعا کریں۔ تیری حمد ہو، تیری تعریف ہو۔ اے عزیزو، یہ وقت ہے اب خاص خداوند سے التجا کرنے کا، شفا پانے کا۔ آخری سیشن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اور جو ہمیں لائیو اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس عبادت کو، اس عبادت میں شامل ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کسی دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز کسی بھی بیماری میں ہے، تو اس وقت آپ کو خاص برکت دی جائے گی۔ آئیں خدا کی حضوری کو محسوس کریں۔ جو کوئی بھی سمجھتا ہے کہ اس کے جسم میں تکلیف ہے کسی بھی جگہ، چاہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو، یا کڈنی اس کی خراب ہو، یا اس کے کوئی ہارٹ کی پرابلم ہے، تو آج بڑے ایمان کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کو اس جگہ پر رکھیں۔ خدا جو سننے والا خدا ہے، آج ایمان کے ساتھ اس سے مانگے۔
आए सब अपने सिर को झुका दें, अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद से बरकत चाहेंगे, खुदावंद से फजल चाहेंगे। खुदावंद जो हमारा खालिक और मालिक है, जो हमारी परवाह करता है, जो बादशाहों का बादशाह है, मेरे अजीजों, ये वक्त बहुत ही नाजुक वक्त है। कलाम में लिखा है, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें कि जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह जाहो जलाल के साथ इस दुनिया में आए तो हमें जागता पाए, हमें अपने लायक ठहराए कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करने वाले बने। वो दूल्हा जब आए तो हम उन 5 अक्लमंद कवालियों की तरह अपने साथ कुप्पियों में तेल रखे ताकि उस दूल्हे के साथ उस बारात में शामिल हो सके। आए खुदावंद के हुजूर को महसूस करें, मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे, आ यीशु नासरी मेरे को लौट दे। इस वक्त हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है। अपने आप को खुदावंद के सामने रखें और खुदावंद से कहें, या खुदावंद आ मेरी जिंदगी में आ। Praise the Lord. Jesus.
खुदावंद तो अपने वादों के मुताबिक 3 दिन के बाद मुर्दों में से जी। आज खुदावंद तेरे बच्चे तुझे पुकारते, तेरे आगे अपनी मिन्नतें, अपनी अर्ज़ें, दरख्वास्तें तेरे सामने रखते हैं। वो खुदावंद कुछ सुनने वाला खुदा है। अपने बच्चों की दुआ पर तू अपना कान लगाता है। वो खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाता है, अपने बच्चों को उस गहरी दलदल से निकालता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र। माफी दुआ के लिए अपने भाई नासिर को दावत देंगे कि वो आए और तमाम उन लोगों के लिए जिस वक्त वहाँ पर मौजूद है, जो नायब इस वक्त प्रे में है, खुदा आज की तमाम इबादत के वसीले से, आज के कलाम के वसीले से, आज के प्रैक्टिस के वसीले से, आज की दुआओं के वसीले से तमाम मुश्किलें परेशानियों के दूर करें। आमीन। अच्छा खुदा को अपने मोहतरम सर शौकत भट्टी को दावत दूँ और साथ ही साथ तारीख जावेद भाई को, ताकि हम मिलकर आज उन सब के लिए जो आज हमें देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें। हमने थोड़ी देर पहले ये गीत गाया, यसु नासरी मैनू लोड़ तेरी, यरबिया मैं तूफान आमच मैनू लोड़ तेरी। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज ना सिर्फ हम, ना सिर्फ हमारा शहर, ना सिर्फ हमारा मुल्क, बल्कि पूरी दुनिया एक तूफान में, एक मुसीबत में, एक परेशानी में मुब्तला। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि आओ झील के उस पार चलें। जैसे ही खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कश्ती पर सवार होकर झील से गुजर रहे थे, लेकिन तूफान ने उन्हें घेरा। कश्ती डगमगाई और बड़ी बड़ी लहरें कश्ती पर आ गई। इतनी लहरें आ गई कि कश्ती डूबने लगी। खुदावंद यीशु मसीह उसी कश्ती में सवार थे, अपने शागिर्दों के साथ थे और वो आराम फरमा रहे थे। लेकिन शागिर्दों ने ये महसूस ना किया कि खुदावंद खुदा जो कि कुल दुनिया का इख्तियार रखने वाला हमारा मालिक हमारे साथ है, ईमान में कमजोर पड़ गए और उन्हें मौत का डर लगा। वो परेशान हो गए, उन्हें डर लगा कि
करो खुदावन। वो अपने लहू में हमें छुपा लेगा। हमारी पनाह का किला है खुदावन। आइए तेरा शुक्र हो खुदावन। इसी ईमान तेरा शुक्र हो में मजबूत होते तुम्हारी खुदावन मजबूत क्या है ईमान में अपनी मुनाजातें इल्तिजाएं दरख्वास्त रखें और आज सब अपनी जुबानों को खोलें और कह दें कि जो भी तकलीफ है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, तेरा शुक्र हो खुदावन। तेरी तारीफ हो खुदावन। कोई आपको डरा हालेलुया खुदावन तेरा शुक्र यीशु हो। से कह दें, आज खुदावन से आए कह खुदावन से दें, ना वो हमारे चलाइए। साथ, वो हमारी खरीद है, वो हमारे जितने भी आज अंदर लाइव रहता है। देख रहे हैं खुदावन, एक एक जान बदल रूह को उनके घरों में खुदावन। अब हमारे तेरा जलाल, जिस्म खुदा की हैकल, तेरा मज़ा यकीनन घरों पर हमारे छूए। अंदर रहता। बरकत का बाग मज़ा से घरों पर छूए। और आज खुदावंद अपने खुदा से कह दे, सब कुछ कह दे हालेलुया तेरा शुक्र हो खुदावन। जो आप कहना तेरी चाहते हैं, तारीफ हो खुदावन। जो इससे पहले कभी आपने किसी से नहीं कहा। ओ खुदावन यीशु तेरा शुक्र आज हो। यीशु से कह दे, तेरा वो शुक्र हो हमारा खुदावन। सुनने वाला बाप, तू हमारा वो हमें खुदावन बख्शने वाला है। बाप, वो देने वाला बाप, तू रब्बुल फाज खुदावन वो है। रहम करने वाला, तू रहीम है दुखों से बचाने वाला बाप। तू बचाने वाला है, तू छुड़ाने वाला है। तू हमारा खुदावन और खुदा है। तेरा शुक्र हो खुदावन। शुरू करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी हमद सना करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन। तू ही तमाम तारीफ हमद सना और सताइश के लायक है। आसमान तेरा तख्त और ज़मीन तेरे पैरों की चौकी है। तू रहीम और गफूर है, कहकर रहीम और शफकत में गली है। खुदा अगर तुम्हारे गुनाहों का हिसाब करे तो हम हद से नहीं सकते, लेकिन तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है। तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र हो खुदावन। तेरा शुक्र हो हालेलुया खुदावन तुम्हारे साथ है। शुक्र हो खुदावन। दुआ करते हैं तेरा शुक्र हो खुदावन। उन तमाम लोगों के लिए जो घर में सब पहुंच चुके हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन। खुदावन दूरियां तेरे लिए कोई माने नहीं रखती। खुदावन तो वक्त और मसाफतों पर कादिर है। खुदावन इन सारे लोगों को जो खुदावन आज तेरा पाक का नाम सुन रहे हैं, इस इबादत में शामिल है। खुदावन तो उनका अपना दाहिना हाथ बढ़ा अपने पाक लहू से खुदावन उन्हें धो डाल। क्योंकि तेरा पाक लहू है जो हमें निजात देता है, जो हमारा इंजाना हुआ, जिसके तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से ही खुदावन हमें शिफा। हमारी सारी लानतें, हमारी सारी गुनाह खुदावन के लिए अपने लहू को खुदावन के जिस्मों में चेक करके हर किस्म की बीमारी को, हर किस्म के दुख, हर किस्म की मुसीबत यीशु मसीह के कादिर नाम से जाती है। यस लॉर्ड ऐसा ही हो खुदावन। सारी बनाए, सारे दुश्मनों के वार तीर, हर किस्म की बदनजरी यीशु मसीह के कादिर नाम से अथा करने चाहिए। यस लॉर्ड ऐसा ही हो। फिर कभी लौट करना है के नाम से। अपना रहम, अपना फजल चाहिए। यीशु के नाम से। क्योंकि खुदावन तेरे फजल से ही हम जिंदगी पाते हैं। यस लॉर्ड। खुदावन हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई अश्वत नहीं,
हमारी कोई ऐसी शय नहीं कि जिसके जरिए से खुदा हम विचार सिर्फ तू ही है, तू ही है। यीशु तेरा नाम लेने से मुर्दा चीजें उठ जाती हैं, जिंदा हो जाती हैं, बीमारियां जाती रहती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। यीशु अपने नाम खुदा अपने नाम के वसीले से अपना फजल शाही कर खुदा जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे अपने लहू को खुदा इनके जिस्मों में इंजेक्ट करके खुदा में शिफा अपने कलाम के जरिए से खुदा में शिफा दे, अपने नाम के जरिए से शिफा दे, अपने पाप लहू से खुदा में शिफा दे, क्योंकि तू कह कर बंदी खुदा जो बेटियां औलाद की तमन्ना रखती हैं, जिस तरीके से खुदा तूने सारा को हिमना को बरकत दी खुदा, इसी तरीके से खुदा अपने फजल में खुदा में निशान जो इस दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस में जा रहे हैं, रोटी रोजगार को खुदा तरस नहीं, अपना हाथ बढ़ा खुदा अपनी मुट्ठी खोल और वो आसूदा हो जाए। यहाँ पर मौजूद है खुदा हमारे घरानों को छू, अपने पाक लहू की बाढ़ लगा दे खुदा, जहाँ उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हैं खुदा, वहाँ तेरे लहू की बाढ़ लगी रहे। कोई वबा कोई बला खुदा तेरे कॉल के मुताबिक कि वो जहर भी खा ले खुदा, जहरीले सांप भी काट ले, कोई वबा कोई बला खुदा इन खैरों में दाखिल तेरा नाम है जिसके वसीले से तुझ पर ईमान लाते हैं कि तू ही जिंदा खुदा है। हम तुझ पर ईमान लाते हैं कि तूने हमारा फिदिया दिया, तेरे इस मोहब्बत के लिए, इस तेरे प्यार के लिए, इस तेरे एहसान के लिए खुदा सारी कौमों इस जमीन पर रहम कर, क्योंकि इस जमीन को तूने अपने पाक लहू से कोरोना की सारी बीमारी, सारा वायरस यीशु के नाम से जलकर राख हो जाएगी। जिस तरीके से दानियल को आग अपनी गर्मी से कुछ नुकसान न पहुंचा सके, शेरों के मुंह बंद हो गए, तलवारें रुक गई, खोते तेल में खुदावन ठंडक हो गई। खुदावन तेरा मंसूर खुदावन साथ हो जाए, तो हमारी कोई नहीं हो सकता। खुदावन तू जानता है कि हम किन किन चीजों के मोहताज हैं, लेकिन तूने कहा कि मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे आसमानी बाप तुम्हें अता करेगा। और तूने कह दिया कि ये सब कुछ मैं ही तुम्हें दूंगा, ये इसलिए होगा ताकि बेटे से बाप का जवाब सके। उन दुआओं को जो हमारे दिलों में हमारे होठों पर ना आ सकी, तुझ जानता है उनको भी सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के काले नाम से। आमीन। ऐ मेरे बाप
तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बात सच्ची है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका अपने दर्द पर बख्शिश है वो हमारे घर से बख्श और हमें तुम्हारे दुश्मन दे और ये बुराई से बचा। आमीन। सामे मरियम खुदा तेरे साथ है और तुम्हारे है हमारे बेटा का यीशु है मुकद्दस मरियम खुदा की मां हमारे पाप से दुआ कर और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जनाब बाप के बेटे और मुकद्दस का रूह जैसे खुदा हमें हमेशा होगा। आमीन। यीशु मसीह की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप और बेटे और मुकद्दस नाम से।